हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के सामने। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। ये बहुत सा बेसिक सा चीज़ है, 8-9 में आने वाला चीज़ है। आप लोग को 11-12 में भी ठीक से नहीं समझ होता, कन्फ्यूजन बहुत रहता है। देखिए ध्यान से देखिए, दो सम्स करवाते हैं, अच्छे समझ लो, सारा का सारा फैक्टराइजेशन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, एक क्यूबिक भी होता है, इसको हम बताएंगे बाद में। जैसे हम लोग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ये क्वाड्रेटिक होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है। और जो कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, इसमें एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं हो तो वो सी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको या तो प्लस या फिर माइनस करके हम क्या बोले कि हम लोग जो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो और जो कांस्टेंट टर्म बचता है वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद जो आता है उसको या तो प्लस माइनस करके बीच वाला वैल्यू लाने का रहता है। ये बीच मतलब कि जैसे 5x और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का साइड वाला, बस यही क्वेश्चन है, यही चीज फैक्टराइजेशन है, खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 इंटू 6 क्या होता है 6। 6 के एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3 होगा हम लोग का। 2 इंटू 3 इक्वल टू होता है 6। तो मेरे को क्या करना, या तो प्लस करना या फिर माइनस करना, सिर्फ यही दो रास्ता है मिड वैल्यू लाने का। मतलब मिडिल टर्म फैक्टर है ना ये बीच वाला, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो 2x प्लस 3x कर दो, 5x आ जाएगा। तो हम लोग का पहला टर्म जो होता है एक्स स्क्वायर को वैसे लिख देंगे, प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। समझ में आया? हम लोग क्या किया, फर्स्ट टर्म को वैसे लिख दिया, लास्ट वाले को वैसे लिखे, सिर्फ बीच को ब्रेक कर दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके साइड वाला आना चाहिए। तो 2 इंटू 3 6 होता है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, खत्म। स्टार्टिंग का दो से देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर था, एक बाहर आया तो एक बचा, यहाँ का x आया तो 2 बचा, प्लस इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे तो हम लोग का बचेगा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये और ये हमेशा हम लोग का सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो मिडिल टर्म फैक्टर सही है, अगर सेम नहीं है तो क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर गलत है हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 जब बाहर ले लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का बचेगा क्या, ये तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे बच्चा x, ये भी बाहर आ चुका है, यहाँ बच्चा प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का x का दो वैल्यू आता है, एक -2 होता है और एक हम लोग का -3 यहाँ पे आएगा। ये दोनों वैल्यू हम लोग का x का जितना पावर होता है उसको लोग बोलते हैं डिग्री। x का पावर कितना है 2, वो डिग्री है। मतलब x का जितना पावर होगा x का उतना वैल्यू पॉसिबल होता है। यहाँ पे 2 था तो 2 हुआ। यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन है, खाली माइनस का साइन के साथ है। अगर कोई इंसान, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0 लेके सम्स करता है तो वो गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का 6x स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर दिया है। और कुछ नहीं, तो यहाँ से जब तुम x कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, जो कि गलत है। मैं पहले ही बताया था, अगर मान के चलो ये दोनों जब सेम नहीं आता है, इसका मतलब क्या, उसके ऊपर वाला स्टेप हम गलत किए हैं। तो सावधान, होशियार। देखिए हम कैसे बताते हैं, इसको कैसे करना है। इसको ऐसे मिटाएंगे पहले हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, मार्कर को हम लोग करेक्ट करेंगे। देखो हम लोग इसको 6 इंटू 1 भी हम लोग का क्या होता है 6 होता है, और 2 इंटू 3 भी क्या होता है 6 होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख देंगे 6x माइनस एक्स, माइनस का 6 इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 6 इंटू 1 भी तो 6 होता है ना, ये भी उसका फैक्टर ही है। अब देखो इन दोनों को माइनस करने से 5x आ जा रहा प्लस का, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और -1 इंटू 6 माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आराम से इजिली हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों में कुछ नहीं तो -1 कॉमन, दोनों का साइन सेम है ना माइनस का, तो यहाँ बचेगा x प्लस 6 इक्वल टू हो गया हमारा 0। तो यहाँ से ये और ये सेम आया, मतलब हम लोग का सही है। तो x प्लस 6 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का x इक्वल टू माइनस का 6 और यहाँ से x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा सम दे रहे करके बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टर करके बताना कि x का क्या क्या वैल्यू हो।